तो हाँ, फाइनली इस मानवा का मैं एक और न्यू एपिसोड ला चुका हूँ और इस मानवा के यहाँ पे जो चैप्टर्स थे वो काफी टाइम बाद आए हुए थे, तो इसीलिए मैं काफी ऑफ हुआ था। पर अभी हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते, तो जैसा पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो हमारा ली होता है वो एक पेपर पढ़ते हुए हमें बता रहा होता है कि एक ड्रीम गार्डन जहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस होता है और यहाँ पे जाके हमें थोड़ी बहुत हंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और इन तीनों का यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया होता है गुची की तरफ से, और जो अपनी गु होती है वो भी कह रही होती है कि ये देखो बस अभी अभी मैं यहाँ पे आई थी और मेरे को गुची की तरफ से लेटर मिला है जिसके अंदर हम तीनों की यहाँ पे एक टीम बनी है। जो सुन के लिए कहता है कि ये थोड़ा सा सस्पिशियस, क्योंकि अभी अभी हम लोग यहाँ पे उसकी सही खासी फेंटी लगा के आए थे और जलील करके आए थे, पर अभी वो हम पे इतना मेहरबान हो चुका है तो इसीलिए दाल में कुछ तो काला है। पर जो भी हो मुझे तो आ रही है नींद, तुम लोग यहाँ पे लगेज का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ सोने। और उन वेरिफिकेशन कोड वगैरह का भी मुझे नहीं पता है तो उसकी वजह से भी मुझे तंग मत करना। जो देख के वो दोनों कहती हैं कि कितना आलसी इंसान है, किसके मते हम यहाँ पे पड़ चुके हैं। और ये साला यहाँ पे पबजी खेलते खेलते सोता है क्योंकि मोबाइल में कुछ तो चल रहा है और सपने के अंदर वो मैं बता रहा होता है कि अगर मैं जल्द यहाँ पे एडवांस कल्टीवेशन के लेवल पे नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे मिशन है वो तो इससे पूरा होगा ही नहीं। पर वह भी वहाँ पे उसे कोई आवाज देता है जिसकी वजह से ली की आंख खुल जाती है और वो कोई वहाँ पे एक मोटा अजीब सा बंदा होता है और वो कहता है कि ब्रदर ली, क्या आपको यहाँ पे ड्रीम गार्डन का पता चला जिसके एक्सप्लोरेशन के ऊपर जा रहे हैं? ली कहता है कि हाँ, पर क्या हुआ? वो जो दो अखरोट वाला होता है, जो हमारे नीचे के अखरोट है ना, वो इसकी यहाँ पे चिन के ऊपर आके लगे हुए, तो मेरी इसमें गलती नहीं है। और वो अपने ली को सीधा कहता है कि ब्रदर आपको पता है ना कि हम दोनों एक ही क्लास के अंदर थे। ली कहता है कि ओ हाँ अभी याद आया, तुम तो वांग हो ना, और तुम वैसे यहाँ पे कर क्या रहे हो? वांग कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत आपसे काम था और मैंने सुना है कि आप यहाँ पे गु और लिन के साथ टीम अप कर रहे हैं। ली कहता है कि और नहीं तो क्या, मेरे पास यहाँ पे है ही कौन टीम अप करने के लिए। जो सुन के वो अखरोट वाला कहता है कि ब्रदर आपको तो पता है कि इस कल्टीवेशन के पाथ पे चलना कितना मुश्किल है, पर अगर हमें इसके ऊपर कोई साथी या कोई एक शॉर्टकट मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए मैंने सोचा है कि हम और हमारे सारे कॉमरेड्स और यहाँ पे जितने भी कॉलेज के हमारे दोस्त है वो सारे स्ट्रॉन्ग एक साथ बनेंगे। जो सुन के लिए कहता है कि इम्पोर्टेंट बात करोगे, तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो? वो उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि ब्रदर देखो, मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों फीमेल कल्टीवेटर्स के साथ टीम अप ना करो और हमारे जो कॉमरेड्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दो कि वो एक फीमेल की बॉडी को एक्सप्लोर कर पाए और उसके ऊपर रिसर्च कर पाए कि एक फीमेल की बॉडी काम कैसे करती है, और वो जितना डीप जानना चाहे और जाना चाहे वो जा सके। जो सुन के लिए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मादर जात मदर बोर्ड फादर बोर्ड, तुम ऐसे काम करेगा दबा हो जाओ, और वो बिल्डिंग से उससे वहां से फेंक ही देता है। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपनी सेक्सी हेडमास्टर होती है वो कह रही होती है कि तो बच्चों जो सब मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया तुम्हें समझ आ गई ना, और याद रखना यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पे अभी से ट्रिगर कर देंगे कि किसी को यहाँ पे कोई भी मसला ना हो बाद में। और ड्रीम गार्डन के लिए तुमने यहाँ पे सही टाइम पे निकलना और सही टाइम पे तुम लोगों ने वापस भी आना है, और वहां से जितना भी तुम्हें ट्रेजर मिलेगा वो तुमने अपनी कल्टीवेशन और अपनी टेक्निक्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने में यूज करना। और याद रखना तुम बस अपने लिए उन्हें यूज कर सकते हो, ना कि किसी और के लिए। और इसके अंदर तुम एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर सकते हो पर लाइफ लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो यहाँ पे उस जगह का डीपेस्ट एरिया होगा वो भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, तो वहां पे भी मत जाना। वहां पे जाना वैसे भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, तो तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल होना और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जमा करना बस। और जो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल्स है वो भी तुम्हें ऑलरेडी दे दिए गए, तो वो तुम्हारी यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर ना मदद करेंगे। हमेशा इस चीज को याद रखना। और अगर तुम सब लोग रेडी है तो तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो। जो सुन के अपना लिन रू और वो जो दो अखरोट वाला होता है वांग ही कह लेते हैं, उन सब की टीम रेडी हो जाती है। और वहाँ पे एक अजीब सी टीम होती है जो कि मास्क वगैरह पहन लेती है, और जो एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पे उस पोर्टल को ओपन कर दे, जिसके बाद वो सारे स्टूडेंट अंदर चले जाते हैं। और उनके अंदर जाने के बाद वो एल्डर्स उस पोर्टल को बंद करने लगते हैं, पर वो टीम वहाँ पे आ जाती है और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है। और ये देख के वो एल्डर जल्दी से उस पोर्टल को बंद करने लगते हैं, पर वहाँ पे एक छोटा सा क्रैक खुला रह जाता है। जो देख के वो बंदा अपना स्पेल यूज करके उसे और ज्यादा खोलता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। जो देख के एल्डर कहता है कि जल्दी से उन्हें रोको, हम उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। पर वो लोग तो अंदर चले जाते हैं और वो भी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, और उनमें से एक रोते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। उसका जो साथी होता है वो कहता है कि अरे यार इसमें रोने की क्या बात है, संभाल लेंगे हम दोनों इन चीजों को। और इस दूसरे बंदे का नाम होता है मिंग, और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं ये बात नहीं, जो एल्डर्स है वो यहाँ
यहाँ पे काफी जख्मी हो चुके हैं और जो अंदर बंदे गए वो भी अननोन है। हमें नहीं पता कि वो यहाँ पे स्टूडेंट है या फिर उनके क्या इरादे अंदर जाने के, हमें उन्हें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। मिंग कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे काफी खतरा आ चुका है, तो अब तुम जल्दी से जाके मेरे डैड को इस चीज के बारे में बताओ और मैं जाके एल्डर्स को देखता हूँ कि उन्हें ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं है, जल्दी से जाओ यहाँ से। और वो जाके एल्डर को उठाते हुए पूछता है कि आपको ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं ना, पर वो एल्डर डीमन क्लैन की बात कर रहा होता है जिसकी मिंग को समझ नहीं आती और वो कहता है कि डीमन क्लैन वो तो काफी 100 साल पहले खत्म हो गई थी ना। और वहीं पर जो अपना ग्रुप होता है वो भी अंदर पहुंच गया होता है और अपना लीव जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि एक मिनट, ये जगह सारा जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कभी यहाँ पे आया हूँ, पर मत कहना कि ये वही जगह जहाँ पे मैंने अपनी चीजों को छुपाया था। पर लिन कहती है कि एक मिनट, यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है और वह भी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। पर ली उन दोनों को लेके वहां से निकल जाता है और ये एक तरह का कोई फायर टाइप का लायन होता है और उसे देख के गू भी कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये तो विंग लायन है। और उसे देख के ली भी बोलता है कि ये लायन यहाँ पे गॉड वॉइड कल्टीवेटर के स्टेज के बिल्कुल है और इससे अगर बचना है तो इससे लड़ना पड़ेगा, वरना हम सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे और हम सब यहाँ पे मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल है। पर मैंने तो सुना था कि ये लोग यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर ये यहाँ पे आए कैसे? लिन कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज नहीं है? ये लोग यहाँ पे काफी पावरफुल है और इन्हें यहाँ पे ग्रेट वॉर के अंदर यूज किया गया था डीमन रेस के अगेंस्ट काफी 1000 साल पहले। और जितना मुझे पता है कि वर्ल्ड वाइड के अंदर बस ये 10 ही बचे, अभी तक यहाँ पे 9 और जिंदा है। और वो जो लोइन होता है वो उनके ऊपर वापस अटैक करने वाला होता है, जो सुन के गू कहती है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से जान बचा के भागो। पर ली वहां पे रुक जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। पर लिन कहती है कि क्या ये पॉसिबल भी है? गू कहते है कि फिक्र मत करो, वो यहाँ पे मरने वाला नहीं है। और अपना जो ली होता है उसे देख के कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे अपनी बॉडी को चेंज करने के बाद मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो? पर वो लोइन उसे एक स्माइल देके वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के ली कहता है कि ये डेफिनेटली मुझे पहचान पा रहा है, पर ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, या फिर ये यहाँ पे ट्राई कर रहा है मेरे को टेस्ट करने की और ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे वीक बन चुका हूँ, तो ऐसे केस के अंदर मेरे को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा फिर। और वो वहाँ पे एक तरह का कोई पोशन पी लेता है और लोइन भी उसके ऊपर अटैक करता है अपनी फ्लेम से। पर ली को इस बार कुछ नहीं होता क्योंकि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है सीधा गोल्डन कोर स्टेज के ऊपर, जो देख के लोइन भी कहता है कि वाह, तो तुम यहाँ पे अभी भी बदले नहीं। ली कहता है कि जैसा मुझे पता था कि तुम मेरे को यहाँ पे पहचान पा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे वापस चलना चाहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर था। जो सुन के लोइन कहता है कि बात तो तुम्हारे ठीक है, पर ऐसी सिचुएशन के अंदर तो कभी नहीं, और कोई पागल ही होगा जो कि तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहेगा। और वहीं पर अपनी दोनों सुंदरियां भी जंगल से बाहर निकल जाती है और गू कह रही होती है कि तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता भी चल रहा है कि हम लोग जा कहाँ पे रहे। लेन कहती है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम उस जगह से दूर जा रहे जैसा कि हमें ली ने करने को कहा था, और वैसे देख के तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे ली के ऊपर काफी ज्यादा यकीन है, और वैसे मुझे भी है क्योंकि उसने मुझे काफी इजीली हरा भी दिया था इतने लो स्टेज के अंदर भी। पर उनके सामने ही वांग वहाँ पे कुछ बंदों से पंगा ले रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करो, तुम लोग यहाँ पे हो कौन? और जो ली होती वो भी आगे आ जाती है और कहती है कि ओहो, देख के ऐसा लगता है कि किसी ने हमें मरवाने के लिए बंदे को हायर किया। पर वांग बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे होते हुए यहाँ पे हमारे स्कूल की ब्यूटी के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते, मैं तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जो सुन के लिन कहती है कि ब्यूटी, मैं कब से स्कूल की ब्यूटी बन गई? और ये सुन के वो तीनों एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं और सीधा लिन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि होली मेडियन, कसम से हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने आए। जो सुन के लिन कहते हैं कि अबे यार, कब से मैं अपनी पहचान को छुपा रही थी पर तुम लोगों ने रिवील कर दिया, क्या पागल लोग हो तुम। और फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपनी लिन होती है वो एक पैकेज को रिसीव करते हो सीधा घर के अंदर आ जाती है उसे लेके, और अपनी गू को बताती है कि ये पैकेज यहाँ पे लियांग ने भेजा है अर्जेंटली, पता नहीं इसमें क्या है। गू कहती है कि तो क्या कहती हो कि हम खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है। जो सुनकर लिन कहती है कि खोल तो लेंगे पर इसके ऊपर 8 से 9 लेयर्स लगी हुई है और अभी तक हमें बस उसने एक ही चाबी दी है, क्या ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और फिर हम वापस से प्रेजेंट के अंदर आते हैं जहाँ पे अपने ली के हाथ में वही चाबी होती है और उसे चलते हुए कह रहा होता है कि तुमने कहा कि तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो पर तुम्हारे पास कोई लेजिटिमेट रीजन भी नहीं है उसके लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें
तुम्हें यहाँ पे एक ऑफर देना चाहूंगा कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे टीम अप कर लोगी तो बाद में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मारने के बाद वैसे भी ये छोटा सा वर्ल्ड कोलैप्स भी नहीं होगा और तुम्हें यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं होगा उससे। जो सुन के वो अपना लोइन मान जाता है और वो एक छोटी सी फॉर्म में आके अपने ली के कंधे पे बैठ जाता है। और ये करते करते यहाँ पे शाम भी हो गई होती है और ली कह रहा होता है कि सबसे पहले हमें रुइन का ग्रुप देखना है कि वो कहाँ पे, क्योंकि मुझे उससे जल्द से जल्द मिलना है वापस। पर वहीं पर जो गू की साइड वो 3 बंदे थे ना, वो तीनों मारे जा चुके थे। जो देख के वो मोटा बंदा और वो चश्मे वाला कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े थे और बस हमने पलक झपकाई और ये लोग टपक चुके हैं। और इतने में ही वहां पे ली भी आ जाता है और वो उन्हें देख के कहता है कि ये सारे यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज के ऊपर है जितने भी यहाँ पे टपक चुके हैं, और इन्हें डेफिनेटली मेरे को और गू को मारने के लिए हायर किया होगा। और जिन चीजों से इन्हें मारा गया है वो भी चीजें यहाँ पे कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक वाला यूज नहीं कर सकता है, ये कोई हाई लेवल का हो सकता है। और यहाँ पे लिन तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि वो ऐसी टेक्निक कभी यूज ही नहीं करती। पर अभी ली वहाँ पे कुछ नोटिस करता है और सबको पीछे होने का कहता है और सब लोग भी पीछे हो जाते हैं। और वहां से एक एरो आ रहा होता है उनकी तरफ, जो देख के ली भी डिस्कवर कर लेता है कि वो लोग कहाँ पे हो और सीधा उनकी तरफ भागने लग जाता है जंगल की तरफ। और वो बताता है कि इन एरोस के ऊपर इन्होंने डिवाइन सोल टेक्निक को यूज किया, जिसकी वजह से किसी को भी अगर लगेंगे तो ये उनकी सोल को खा लेंगे। तो ये लोग यहाँ पे से नहीं निपट सकते, मुझे इन्हें संभालना पड़ेगा। और सामने से वो जो बंदा या बंदी होती है वो भी वापस से उसके ऊपर 3 एरो एक साथ शूट करती है। पर ली यूज करता है अपनी एक्सट्रीम फायर डीमन स्टेप्स को, जिनकी वजह से उन सारे एरोस को डोज करके सीधा उसकी बो को रोक लेता है। और ये कोई नहीं एक सुंदरी होती है जो कह रही होती है कि तुम ह्यूमंस हमारी यहाँ पे टेक्निक को कैसे पोजेस कर सकते हो, ये एक यहाँ पे डिवाइन रेस की टेक्निक है, ये कैसे पॉसिबल है। ली कहता है कि डिवाइन टेक्निक मेरे को बस पसंद आई तो मैंने इसे ऐसे ही सीख लिया। पर वह भी ली अपने ऊपर कोई नोटिस करता और सीधा कोई बंदा उसके ऊपर आके एक जोरदार का मुक्का मारता है। पर फिर वो कहता है कि तुम डोज करने के अंदर काफी अच्छे हो और तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ज्यादा। और ये देख के गू एक्शन में आ जाती है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती। जो देख के ली कहता है कि तुम लोग इनसे कभी भी नहीं लड़ सकते, तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। पर इतने में ही वो महिला अपनी एक टेक्निक यूज करके उन सारे लगे हुए एरोस को बाहर निकालती है और अपने ली के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे ली तो नहीं रोक पाता पर अपना लोइन से आराम से मुंह से पकड़ के रोक लेता है। जो देख के ली कहता है कि शुक्र है मैं तो बच गया, पर उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है क्योंकि उन सबको अभी तक वहां पे एरो लग गई होती है और एक के तो बूंद में लगी होती है, बहुत दर्द हो रहा होगा उसे। और ली भी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे ठीक तो हो ना। वो चश्मे वाला उठता है और कहता है कि ठीक तो है, पर जो हमारे मेडियंस थे वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं। और गो भी उठ के बताते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते अभी। और वो मोटा भी कहता है कि सब तो ठीक है, तुम लोगों को सही जगह एरो लगी, पर मुझे ऐसी जगह क्यों लगी। और वो उस एरो को वहां से निकालने लगता है। ली उसे रोकता है पर वो निकाल ही लेता है अपनी बूंद से उस एरो को, और उसकी वजह से वहां पे ब्लास्ट होता है एक बहुत बड़ा, और इसकी वजह से वो तीनों वहां पे दूर आके गिरते हैं। पर वो जो चश्मे वाला होता है वो वहां पे खत्म हो जाता है। जो देख के गू तो वहां पे रो रही होती है, पर यहाँ पे ली तैयार हो जाता है उनसे फाइट करने के लिए और अपने उसी लोइन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। जो देख के वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम किसी वॉइड गॉड स्टेज के स्पिरिट बीस्ट से नहीं लड़ सकते, अगर हमने ये किया तो हमारा जो इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो काफी ज्यादा डिले हो जाएगा, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे वो लोग वहां से निकलने लगते हैं तो वह भी उनके ऊपर अपना ली अटैक कर देता है, पर वो महिला वापस उसे अपनी वो से रोक लेती है। जो देख के ली कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे सोल स्टीलिंग थंडर बो है, तो इसका मतलब कि जो डीमन एम्परर है वो भी तक यहाँ पे मारा जा चुका है। और वो उसकी बो को वहां पे दूर फेंक देता है और वो बो सीधा अपनी गो के पास जाके गिरते है। और ली उसके कंधे पे अपनी सोड रखते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या डीमन किलन इतनी पागल हो चुकी है कि अपनी फ्यूचर की एम्प्रेस को ड्रीम लैंड के अंदर मारना चाहते हैं, जैसे कि उनका यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर मरा था। जो सुन के वो महिला कहती है कि तुम पछताओगे इस चीज के लिए और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे किन बंदों से पंगा ले रहे हो। और वो जो बंदा होता है वो सीधा अपनी गु के ऊपर अटैक कर देता है, पर वहां पे अपना ली एक तरह का फायर नेक बना देता है और कहता है कि अगर उसने उसे टच भी किया तो वो यहाँ पे ऐसे ही मारा जाएगा। जो सुन के वो महिला कहती है कि उसे परवाह नहीं इस चीज की। जो सुन के ली यहाँ पे कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और ये सुन के महिला भी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा और तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। और वो सीधा अपनी बो को उठाने जाती है, पर ली अपनी सोड मार के उसे रोकता है और कहता है कि क्या वो कहाँ, किसने कहा कि तुम ले सकती हो। वो कहती है कि पर ये तो वो मेरी है। ली कहता है कि उनका क्या जिनकी तुमने यहाँ पे जान ली। जो सुन के वो भी साइड में चले जाती है और अपने अंकल को कह रही होती है कि अंकल यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज का बंदा कैसे एक वर्ल्ड स्टेज के बीस्ट को टेम कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। और वो जो बो लेके गया वो भी मेरे फादर की थी। जो सुन के उसका अंकल उसे दिलासा देते हुए कहता है कि फिक्र
मत करो, तुम्हारी यहाँ पे जान बच गई, यही बहुत है। जो सुन के वो कहती है कि पर अंकल जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए क्या वो हमें मिलेगी, आपको क्या लगता है? और वैसे भी इस ड्रीम गार्डन लैंड के अंदर हमारे साथ बार बार गेम खेली जा रही। जो सुन के उसका अंकल कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर इस गेम के अंदर यहाँ पे काफी रूथलेस करेक्टर भी हैं। पहले वो 3 मास्क वाले आए थे और अब ये लड़का, इन सबको संभालना हमारे लिए आगे बहुत मुश्किल हो सकता है। वो कहते हैं कि वैसे अंकल वो जो लड़का था उसने बस हमें जाने इसलिए दिया कि हमारे हाथ में जो उसके साथ लड़की थी वो थी, और हाँ वो लड़की यहाँ पे गू नहीं रू युन थी, यहाँ पे रू युन थी, अब से मैं उसे गू कहा जा रहा था तो सॉरी। और वो ये भी कहती है कि और यहाँ पे अगर एक मैन के अंदर लस्ट आ जाए यानी कि उसके डिजायर्स जाग जाए तो फ्यूचर के अंदर वही औरत उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स बना सकती है। जो सुन के उसका अंकल उस चीज से एग्री तो करता है, पर कहता है कि देखो यहाँ पे इन चीजों के ना 2 सिनेरियोस आते हैं। पहला तो ये कि अगर वो इंसान उस लड़की से प्यार करता होगा तो वो उसे बचाने के लिए जान भी दे देगा, और दूसरा ये कि अगर बस उसे जानता होगा तो वो उसे बाद में मरने देगा अगर कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हुआ तो। और वहीं पर अपने ली को भी छीन के आ रही होती है क्योंकि ये दोनों उसी को याद कर रहे होते हैं। और वो रूयुन से पूछता है कि अगर तुम्हारे मेडियंस यहाँ पे रिपेयर हो सकते हैं तो तुम यहाँ पे रो क्यों रहे हो? जो सुन के वो कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि उन दोनों के साथ वहाँ पे क्या हुआ, हम उन दोनों को बचा भी नहीं पाए। और ये सुन के ली कहता है कि माफ करना कि मैं उन दोनों को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं एक ही बारी के अंदर हर एक को नहीं बचा सकता, मैंने उनसे भी लड़ना था। जो सुन के रूयुन कहती है कि मैंने कब कहा कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें यहाँ पे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो लोग काफी फास्ट है तो हम उनसे नहीं लड़ सकते थे। जो सुन के लिए कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, और अभी हमें सबसे पहले उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले वो दोनों उन्हें ढूंढ लें। और फिर वो लोग वहाँ पे एक पहाड़ की चोटी पे चले जाते हैं जहाँ से उन्हें गुफा दिखती है, और वहाँ पे कुछ बंदे भी होते हैं जो देख के लिए नीचे चले जाते हैं। और वहाँ पे जैसे वांग ली को नोटिस करता है तो वो कहता है कि रूयुन और वांग तुम दोनों यहाँ पे क्या करे? और मैं कसम खा के एक चीज कहता हूँ कि ये ड्रीम गार्डन काफी खतरनाक जगह है। जो सुन के लिए कहता है कि हमें पहले से ही पता ही है, और क्या तुमने यहाँ पे गो और लिन को अभी तक देखा है? जो सुन के वांग कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, शायद से आपको वो वहाँ पे मिल जाए। और यह सुन के अपना ली कहता है कि सच में तुम लोगों ने उन्हें नहीं देखा? और ली की इविल स्माइल देख के वांग यहाँ पे काफी डर जाता है और कहता है कि मैं सच सच बताता हूँ, वो दोनों ना केव के अंदर, और वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड है और मैं आपको नहीं बता सकता कि उन्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है। जो सुन के रूयुन कहती है कि क्यों नहीं बता सकते, ऐसा क्या हुआ? लियो से कहता है कि छोड़ो ना, हम दोनों खुद ही जाके अंदर देख लेते हैं कि उन्हें हुआ क्या। और वैसे भी ये वीकलिंग यहाँ पे वो डीमन से पहली फाइट नहीं कर पाए होंगे तो इसीलिए बताने से काफी शर्मा रहे, और तुम तीनों यहाँ से दफा हो जाओ। पर वो उससे भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज ब्रदर ली हमें भी अपने साथ रख ले, वरना हम लोग यहाँ पे वही फालतू में मारे जाएंगे। पर ली अंदर चले जाता है और उन दोनों को देख के कहता है कि देख के लगता है कि सच में काफी ज्यादा इंजर्ड है। पर गो से बताती है कि हम दोनों यहाँ पे एक एरो से हिट हुए थे, उसके बाद से जो हमारे मेडियंस है वो ब्लॉक हो चुके और हम दोनों की यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है। जो सुन के लिए कहता है कि बिल्कुल इसकी तरह ना इसके भी यहाँ पे मेडियंस बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और उसके लिए मेरे को जगह टावर से कुछ कल्टीवेशन के टेक्निक्स को लाना पड़ेगा, जिसके बाद वो तुम यहाँ पे जब समझ लोगे तो फिर खुद से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। जो सुन के लिन कहती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा और भी टाइम वेस्ट किया तो हम दोनों की जान जा सकती है। जो सुन के ली कहता है कि बात तो तुमने ठीक कही, तो यहाँ पे और कोई भी तरीका नहीं है, बस एक ही बचा है कि हम यहाँ पे 4 मेथड ऑफ कल्टीवेशन को यूज करें और जो तुम्हारे मेडियंस हैं उनको बिल्कुल क्लियर करते हैं। जो सुन के वो तीनों वहाँ पे ब्लश करती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे होती है एक डुअल कल्टीवेशन टेक्निक, और इस लड़के को 3 लड़कियां डुअल कल्टीवेशन के लिए एक साथ मिली हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। और लियो ने कहता है कि मैं लोइन के साथ छोटी सी वॉक पे जा रहा हूँ, तो वापस आने के बाद हम लोग यहाँ पे सब शुरू करेंगे, तो तुम लोग भी तैयार रहना। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना ली कह रहा होता है कि क्या कहती हो कि मैं निकाल दूं? वो भी कहती है कि हाँ निकाल दो, पर आराम से। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, बस ली जो होता है वो एरो निकाल रहा होता है। तुम लोग का कितना गंदा जहन है। और जो ली होता है वो जैसे ही एरो निकालता है तो लिन यहाँ पे अजीब सी आवाजें निकालने लग जाती है। जो सुन के ली कहता है कि क्या हुआ, बस एक एरो ही तो निकाला है, इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? जो सुन के लिन कहती है कि अजीब हरकतें, और मैं तुम ही तो थे जिसने यहाँ पे
4 रिपेयर टेक्निक का प्रपोजल रखा था, तो मुझे इसमें यहाँ पे दोषी मत ठहराओ। और फिर ली जाके गोक्यूरो निकालते हुए कहता है कि इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो, मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं कहा इतना गलत। जो सुन के लिन कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे कर रही हो कि जैसे तुम यहाँ पे काफी बूढ़े इंसान हो, हम यहाँ पे जवान लड़कियां हैं तुम्हारे सामने। और वैसे क्या तुम बताना चाहोगे कि यहाँ पे हम अपनी हीलिंग को कैसे शुरू करेंगे। जो सुन के लिए कहता है कि ये भी पूछने की बात है, तुम्हें पहले ही पता है कि तुमने यहाँ पे क्या करना है। जो सुन के अपने रोयुन और गो तो शर्माती है, पर लिन को शर्म नहीं आती, वो तो तैयार है और वो कह रही होती है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे वापस से पहले जैसा बनना है। और वहाँ पे वही कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो कि होने वाला था। और ये देख के रोयुन और गो नहीं देख पा रही होती कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिन को मिल रहे होते बिग शॉट। और लिन भी बस यही कह रही होती है कि अरे आराम से, इतनी जल्दी किस चीज की, मुझे भी तो मजा लेने दो। और ये सब देख के जो गो होती है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते और कहती है कि अब मेरी बारी ज्वाइन करने की। और ये सुनकर रोयुन भी कहती है कि तो इसका मतलब कि अब मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जो ली है वो तीनों यहाँ पे फूलों का स्वाद ले रहा है। तुम्हें कभी मिला है 3 फूलों का एक साथ स्वाद, करीब इंसान? और वो अलग बात है कि मैं भी तुम्हारी जैसा हूँ। और वो जो तीनों होती है वो भी ली के आसपास आके उससे चिपक जाती हैं। जो देख के ली कहता है कि अब टाइम है अपना अल्टीमेट वेपन यूज करने का। और वो अपना अल्टीमेट वेपन निकाल लेता है। जो देख के लिन उसके ऊपर अपने फायर ब्रीथिंग टेक्निक से अटैक करती है। और वो तीनों वहां पे एक साथ उसके ऊपर फायर से अटैक कर रही होती है, जिससे यहाँ पे ली को अपनी बॉडी के अंदर काफी गर्म गर्म लग रहा होता है। इफ यू नो यू नो। और ली भी कहता है कि मैं अब इन तीनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से यहाँ पे इनसे जीतना पड़ेगा। और वो वहां पे यूज करता है अपना फाइनल अटैक, जो कि होता है वर्ल्ड कटिंग स्लेज, जिससे वो तीनों वहां पे सेटिस्फाई हो जाती है और जो होना था वहां पे हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हम बस इसे देख सकते हैं। पर वहीं पर बाहर जो वांग होता है वो अपने ऊपर किसी को नोटिस करता है और कहता है कि ये डीमन क्लैन वाले हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते, हम यहाँ पे आगे छुपे, अब ये लोग यहाँ पे भी आ चुके। पर जो उसका साथी होता है वो कहता है कि वो यहाँ पे केव के डायरेक्शन में गया, तो हमें क्या जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो लोग फाइट करने की हालत में नहीं है। जो सुन के वांग कहता है कि ठीक है चलो यहाँ से, हमें उसे रोकना पड़ेगा। और फिर वहां पे जो वो बंदा होता है वो भी केव के पास आ जाता है, पर वो भी वो पीछे नोटिस करता है कि वो तीनों भी उसके पास आगे होते हैं। और उन्हें देख के वो कहता है कि वाह वाह, अब तुम्हारे अंदर यहाँ पे हिम्मत कैसे जागी, तुम लोग क्या भूल गए कि हमने तुम्हें पिछली बार कैसा यहाँ पे मारा था और फिर तुम लोग यहाँ पे डर के भाग गए थे। पर इस बार मुझे अकेला देख के शायद से तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। जो सुन के वांग फाइट के मोड में आ जाता है और कहता है कि अगर सच कहूँ तो मेरी भी तुम्हारे साथ फाइट करते हुए फटी और मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने उल्टे कदम करके यहाँ से भाग जाऊँ, पर मैं वो भी नहीं कर सकता। वो बंदा वहां पे अपना एक क्लो निकालता है, एक स्पिरिचुअल क्लो, और कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर वांग हिम्मत करके कहता है कि नहीं, मैं इस बार यहाँ पे तुमसे नहीं हारने वाला। जो सुन को कहता है कि ठीक है फिर मरो, और वो वांग के ऊपर अटैक कर देता है। जो सुन के वांग तेज चिल्लाता है कि कोई मेरी मदद करो, और जैसे ही वांग खोलता है तो वो जिंदा होता है और जो उसका क्लो होता है वो भी टूट गया होता है। जो देख के वांग यहाँ पे चैन की सांस लेता है और वह भी वहां पे उसके पीछे आ जाता है अपना ली, जो कि कहता है कि ओहो डेविल क्लो, ये यहाँ पे बस डीमन क्लैन वालों के पास होती है, जो कि यहाँ पे सही रेपुटेशन वाले हो। काफी इंप्रेसिव टेक्निक है। और वैसे भी इन तीनों लल्लू पंजुओं का इससे लड़ने का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता। तो क्या तुम हमारे ऊपर इस टेक्निक को आजमाना चाहोगे? और अपनी पूरी टीम यहाँ पे वापस से रेडी हो जाती है और वो बंदा उस बो को देख के कहता है कि सोल स्टीलिंग बो, ये तुम्हारे पास कैसे आई? पर वो भी वो अपने सामने एक बड़ी सी परछाई को नोटिस करके पीछे जैसे देखता है तो अपना लोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो उसे डोज करके साइड में होता है ये, पर अपना ली भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक्सट्रीम फायर स्टेप को देख के वो काफी घबरा जाता है कि ये इसके पास कैसे आया। पर ली के अटैक को रोकने के लिए वो अपना डेविल ग्लो यूज करता है, पर ली की सोड उसे आराम से तोड़ते हुए उसका वहां पे हाथ काट देती है। और इतने में ही लिन भी उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ मुन्ना, कहाँ भागने का सोच रहे हो? और वो अपनी चेनों से उसे जोर से जकड़ लेती है और इतने में ही गो भी उसके ऊपर एम करके अपनी एरो को शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसका डोनट बन जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और ये देख के उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि एक ही रोटेशन के अंदर इन्होंने इसे खत्म कर दिया, ये कैसे हो सकता है? और वो तीनों भी उसके पास जाते हैं और ली उसे कहता है कि तुम्हें तो पता होगा कि तुम्हारे एरो का इफेक्ट क्या है, तो चुपचाप मुझे बता दोगे कि तुम लोग यहाँ पे आए किस लिए और इतना बड़ा रिस्क किस लिए ले रहे हो, और ऐसा कौन इंसान है जो तुम्हें यहाँ पे बार बार भेजी जा रहा है? जो सुन के वो बंदा अपने को कुछ करता है और उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो
चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाला, बेशक मैं यहाँ पे खत्म क्यों ना हो जाऊं। और ये देख के ली कहता है कि मैंने कब कहा था कि तुम्हें अपने को मारना पड़ेगा, पर छोड़ो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे उसे देख के गू कहती है कि ये खत्म हो चुका है, पर ये कैसे हुआ। ली उसे समझाता है कि इसके जो मर्डियंस थे वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके थे, तो इसने अपनी ट्रू एनर्जी को फोर्स किया अपने हेड की तरफ, जिसने इसे खत्म कर दिया। पर रोयुन उसे देख के हैरान होती है और कहती है कि डीमन क्लैन के बंदे ये तो काफी पहले एक्सटिंक्ट नहीं हो चुके थे, तो ये लोग अभी तक यहाँ पे जिंदा कैसे हैं। जो सुन के ली कहता है कि ये मेरे को नहीं पता था। जो सुन के लिन कहती है कि तुम्हें पता ही क्या है, तुम कभी स्कूल भी गए हो, पर चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ से आज से कुछ 100 साल पहले जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन थे अपनी पीक के ऊपर, उन्होंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया और ह्यूमन और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए उन्होंने काफी बड़े स्केल के ऊपर डीमन रेस के ऊपर अटैक किया था, और उसके रिजल्ट में उन्होंने डीमन रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और उसके बाद से उनको आज के दिन यहाँ पे माना जाता है 5 डिवाइन पावर, और उन सब के पास यहाँ पे डिवाइन इंस्टिंक्ट, विजन, हियरिंग, टेलीपैथी और ऐसी भी काफी सारी एबिलिटीज थी। और जो उनका नाम है वो भी काफी रेयरली मेंशन है या बिल्कुल मेंशन ही नहीं है। और लोग तो ये मानते हैं कि वो लोग खत्म हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे चुपचाप कहीं सुनसान जगह पे बैठे और सही टाइम का इंतजार करें। और ये जो डीमंस है ये बस एक ही बंदे की वजह से यहाँ पे आ रहे। जो सुन के लियू से पूछता है कि कौन, ऐसा कौन बंदा जिसकी वजह से डीमन यहाँ पे आ रहे हैं। लिन बताते हैं कि ऑफ कोर्स चेन शिनजू। जो सुन के ली का मुंह जरा उतर जाता है और वो तीनों यहाँ पे अपनी थ्योरी बना रहे होते हैं कि वैसे इस ड्रीम गार्डन की यहाँ पे स्पेशल बात क्या है। शायद से यहाँ पे डीमन प्रिंसेस रहती होगी, जिसे यहाँ पे एक दिन डीमन एम्परर ने आके प्रपोज किया होगा, पर उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी और डीमन एम्परर उसके हाथ से मर गया होगा और ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सब सुन के ली उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने ये सारी चीजें सुनी कहाँ पे। वो तीनों कहती हैं कि ऑफ कोर्स हमने स्कूल के अंदर ये सारा कुछ पढ़ा है किताबों के अंदर। जो सुन के ली कहता है कि इतनी ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, छी थू। पर लेन उसके पास आती है और वो कहती है कि एक मिनट, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, और तुम्हें यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। तो क्या तुम कभी जिंदगी में स्कूल गए नहीं क्या? और वैसे भी तुम्हारी शक्ल को देख के ऐसा लगता है कि तुम स्कूल बंक मारते होगे और अपने दोस्तों के साथ जाके अय्याशियां उड़ाते होगे। जो सुन के लियो ने कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, और हाँ हम लोग यहाँ पे क्या भूल चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए थे, और यहाँ पे मुझे लेक्चर देने की बजाय तुम सब जाके अपना अपना काम करो। जो सुन के सारे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हो, अपनी बात से भागना चाह रहे हो, बेशर्म इंसान। पर फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में रोयुन कह रही होती है कि तो तुम हमें यहाँ पे टावर की तरफ लेके जा रहे हो, जो कि काफी डेंजरस जगह है और जहाँ पे आज तक कोई भी इंसान नहीं गया, और वहाँ पे हमें मास्टर ने भी जाने से मना किया हुआ है। और उन्होंने हर स्टूडेंट को यहाँ पे कहा है कि उस जगह के 5 मीटर के रेडियस के अंदर भी उन्होंने नहीं रहना, पर तुम तो हमें उसके अंदर ही लेके जा रहे हो। जो सुन के लिए कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी हम लोग वहां पे आ ही चुके, और वैसे मुझे भी नहीं पता कि अंदर कितना खतरा होने वाला है, पर मैं यहाँ पे अकेला बंदा हूँ जो कि अंदर जाके चेक कर सकता है। और यही कहने के बाद वो छलांग मार कर सीधा अंदर चले जाता है, और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो उसके आसपास यहाँ पे कुछ सेडक्टिव सोल्स आ जाती हैं जो कि उसे वहां पे बहकाने लगती हैं। जो देख के अपना ली कहता है कि ये सब चल क्या रहा है, ये मेरे को यानी कि इस जगह के ओनर को बहकाने आई है। पर जो भी हो ये वैसे भी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये यहाँ पे मैजिक सर्कल मैंने ही बनाया था, तो फालतू इनसे यहाँ पे बात करना। पर वो जो सोल्स होती है वो उसके आसपास आगे चिपक जाती है, जो देख के ली को गुस्सा आ रहा होता है। पर वहीं पर बाहर वो लोग बातें कर रही होते हैं कि ये जगह काफी डेंजरस है, तो ली इन सबको हैंडल कैसे करने वाला है, और अगर यहाँ पे वर्स से वर्स हुआ तो वो यहाँ पे मारा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। पर चलो हम लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं कि वो कब तक आएगा। और वहीं पर अंदर अपना ली काफी ज्यादा तंग हो जाता है और गालियां दे रहा होता है उन्हें कि यहाँ पे इतनी गंदी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाई किसने। ओ हाँ ये तो मैंने ही बनाई है, मैं तो अपने को ही गाली दे रहा हूँ। और फिर वो जरा आगे जाता है और अपनी जेब से एक क्रिस्टल निकालता है, और इसे ये लियांग ने दिया होता है कि अगर इसे यहाँ पे लगाएगा तो ये जो सारी फॉर्मेशन वगैरह ये खत्म हो जाएगी। और ली भी वैसा करता है और उसकी उनसे जान छूट जाती है। पर अभी वो वहाँ स्मोक के अंदर कुछ अजीब सा नोटिस करता है और वही लड़की वापस उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर ली आराम से अपनी
अपनी सोर्ट से उसे रोक लेता है और कहता है कि वाह, हारने के बाद भी तुम यहाँ पे वापस से लड़ने आ गई, और तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम यहाँ पे अकेली मेरे को यहाँ पे हरा सकती हो? और अपना ली उसे थोड़ा सा पीछे पुश करता है और वो पीछे जाने के बाद कहती है कि इस बार तो तुम्हारे पास यहाँ पे लोइन भी नहीं है, तो बराबर की साइड। पर नहीं, यहाँ पे होने वाला है एक से भले दो, और वो चीख मार के अपने वहाँ पे एक और सीनियर ब्रदर या अंकल को बुलाती है जो कि यहाँ पे प्लांट वाला होता है, और वो वहाँ पे भागते हुए आता है, जिसे देख के अपना लीग कहता है कि एक और आ गया। और ये बंदा होता है फोर्थ प्रिंस ऑफ डीमन क्लेन, और वो अपने लीग के ऊपर अपने प्लांट से अटैक करता है, पर ली उन्हें आराम से डोज कर रहा रोक रहा होता है, और वो कहता है कि तुम लोग याद रखना, बैरियर यहाँ पे टूट चुका, और जिस लोइन से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वो अंदर आ ही रहा होगा, और जो मेरे कंपेनियन है वो भी रास्ते में होंगे, तो अब तुम्हारी यहाँ पे ऐसी की तैसी होगी। पर वो महिला कहती है कि हाँ हाँ, देखा जाएगा अगर वो लोग आएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि वो लोग बाहर बैठ के एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे। जो सुन के अपना ली दिल में कहता है कि मैं इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता, मुझे जल्दी से इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। और वो अपने कदम पीछे करते और अपने को एक म्यूटेंट के अंदर बदलता है, जो देख के वो महिला हैरान हो जाती है कि एक मिनट, ये अभी हुआ क्या? पर वो कहाँ पे जा चुका है? पर ली वहां से भाग रहा होता है, जिसे देख के वो कहती है कि वाह, क्या यहाँ पे इसने एक इल्यूजन बनाया, साफ साफ दिख रहा है, फायदा क्या हुआ इसका। और जो ली होता है वो टावर की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देख के वो भी उसके पीछे लग जाते हैं। पर वहीं पर बाहर वो तीनों लोंडियां यहाँ पे खेल रही होती है ताश के पत्ते। अंदर ली की यहाँ पैसे की तेजी हो रही है और ये यहाँ पे मौजें उड़ा रही है। और वहीं पर जो ली होता है वो सक्सेसफुली टावर के अंदर आ जाता है और कहता है कि शुक्र है अभी के लिए उनसे जान छुटी। और थोड़ी देर के बाद वो लोग भी अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब ये लड़का कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी टावर के अंदर फंस चुका है। पर जैसे ही वो अपने कदम थोड़े से आगे बढ़ाते तो उनका वहां पे एक प्रेशर प्लेट पे पैर पड़ जाता है और वह भी उनके ऊपर हमला होता है 5 एलिमेंट से। पर उसका अंकल वहां पे प्लांट शील्ड बना के उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पे काफी सारे ट्रैप्स है, तो केयरफुल रहना। जो सुन के वो भी आगे बढ़ते हुए कहती है कि हाँ हाँ अंकल, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं देख लूंगी, मैं आगे जा रही हूँ उसे देखने। पर वह भी उसका एक और ट्रैप के ऊपर पैर आ जाता है और वो आई थिंक सीधा नीचे जाके गिरते है। और वहीं पर जो अपना ली होता है वो एक तरह की लाइब्रेरी के अंदर आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे काफी सारी मैनुअल्स है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, और जितना मुझे याद है वो चीज भी यहीं कहीं पे होगी। और वो फिर जाके एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर से उसे एक रिंग मिलती है जिसे वो पहन लेता है, और उसे पहनने के बाद वहां पे जितनी भी मैनुअल्स होती हैं उन्हें आई थिंक उसके अंदर वो डाल लेता है। और फिर वो वहां पे कुछ पिल्स और पोशंस के पास जाता है और उन्हें देख के कहता है कि मुझे यहाँ पे पता भी नहीं कि एक्सपायर है या नहीं, पर फिर भी ये काम आ जाएंगे। और वो उन्हें भी अंदर डाल लेता है और फिर वो सोर्ड वाले सेक्शन में जाता है जहाँ पे काफी सारी सोर्ड्स होती है। और वो एक सोर्ड को देख के कहता है कि डैम, यहाँ पे माउंटेन एंड सी सोर्ड अभी तक पड़ी हुई है। और उसे उठाने के बाद कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें 120 साल से ढूंढ रहा था और आज जाके तुम मेरे को यहाँ पे इतनी मुश्किल से मिली हो। पर वह भी ली को उन दोनों की वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुन के वो जल्दी से सारे सामान अंदर डालने लगता है कि इससे पहले वो दोनों इडियट्स मेरे को यहाँ पे तंग करने हैं, मुझे जल्दी से इसे साफ करना पड़ेगा। और वहीं पर वो दोनों वहाँ पे एक जगह फंसे होते हैं जहाँ पे जो वॉल होते हैं वो श्रिंक कर रही होती है। और उसका अंकल उसे सुना रहा होता है कि क्या पागल लड़की हो तुम, मैंने तुम्हें संभल के चलने का कहा था, पर तुम मेरी बात समझती कहाँ पे हो। पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना कि वो जो सामने दीवार है उसे हम तोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे वो दीवार तोड़ता है तो उसके सामने अपना ली होता है, पर वह भी वहाँ पे उस महिला की एक चीज के ऊपर नजर जाते हैं और वो कहते हैं कि क्रिम्सन स्टार टोकन वो यहाँ पे। और वो जल्दी से जाके उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा यहाँ पे सच में झूठ बोल रही थी, ये सारी चीजें यहाँ पे पहले से पड़ी हुई है, साली झूठी। पर ली उन्हें कहता है कि अबे यार, किस मिट्टी के बने हो, कितनी बार वापस आओगे तुम लोग, और मेरी चीज मुझे चुपचाप वापस लौटा दो। जो सुन के वो कहती है कि तुम्हारी चीज, और यहाँ पे एक रूल है, जो जिसे मिलेगा वो उसका होगा, और वैसे भी ये ओरिजिनली मेरी यहाँ पे दादी की है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाली। जो सुन के ली कहता है कि ओ हाँ, इसकी दादी जो डीमन प्रिंसेस थी वो यहाँ पे इसी जगह से थी, तो वो इसी की चीज है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। पर वह भी जो उसके हाथ में टोकन होता है उससे एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है जो कि उसे उड़ा रही होती है। जो देख के उसका अंकल कहता है कि ब्लड इनहेरिटेंस, ये कैसे हो सकता है? और ये देख के ली कहता है कि ओ, अब मुझे समझ आया कि इसने तुम्हें यहाँ पे चूज किया है क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन इसकी जैसे सेम है, तो यहाँ पे और कोई भी रीजन नहीं बन सकता। जो सुन के वो कहती है कि तुम्हें तो पता होगा कि मेरे पास यहाँ पे कितनी ज्यादा ताकत आ चुकी है इस क्रिम्सन स्टार की वजह से, तो क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहोगे या फिर खड़े होकर अपनी बस किस्मत को कोसोगे? जो सुन के ली कहता है कि
किस्मत, पर मैं यहाँ पे क्यूरियस हूँ कि तुम कपड़े कब पहनोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे कपड़े फट चुके। किस्मत की तो बात दूर ही रही। जो सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, पर उसका अंकल आके उसे एक कपड़ा देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, इस ठरकी की तो मैं यहाँ पे ऐसी की तैसी करता हूँ। पर जो ली होता है वो कहता है कि ऐसी की तैसी, तुम्हें भी पता है कि मैंने भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावर को पा लिया, तो हम दोनों यहाँ पे बराबर लेवल के ऊपर हैं, तो इसीलिए ना ही तुम मुझे मार सकते हो ना ही मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो अच्छा होगा ये कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं, और अगर अगली बार मिलेंगे तब हम यहाँ पे अपनी चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। जो सुन के वो कहती है कि पहले तो मेरे को मेरी बो वापस करो। जो सुन के ली कहता है कि वो तो मैंने किसी को दे दी, और वैसे भी वो अभी मेरे पास नहीं है। जो सुन के वो लोग वहां से निकल जाते हैं, और उनके जाने के बाद ली भी कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पे आराम से उन तीनों के पास जा सकता हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर सबसे पहले मुझे कपड़े ले लेने चाहिए, क्योंकि मेरे भी काफी फट चुके हैं, वरना मेरे बाहर यहाँ पे काफी बेइज्जती होगी। और फिर वो बाहर आ जाता है, और उसे देख के वो तीनों हैरान होती हैं, क्योंकि उसने अपने कपड़े बदल लिए होते हैं। और लिन तो उसे यहाँ पे ये तक कहती है कि क्या तुम यहाँ पे चेनशिन जू का कॉस्प्ले वगैरह कर रहे हो, क्योंकि तुम इन कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा अजीब से लग रहे हो। और जो गो होते है वो भी कहती है कि तुम यहाँ पे इन्हें उठाने की जगह पहन के आ गए, मेरे को लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे शो ऑफ करने वाले भी। पर ली उन्हें एक सोर्ड दिखाता है, वही सोर्ड दिखाता है और कहता है कि इस सोर्ड का यहाँ पे नाम है माउंटेन एंड सी, और इस सोर्ड को यहाँ पे कहीं भी रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सोर्ड खुद में ही एक माउंटेन एंड सी है, तो इसे कोई भी किसी भी तरह का आर्टिफैक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुन के लिन कहती है कि ये तो सोर्ड यहाँ पे चेनशिन जू की है, जो कि उसने यहाँ पे 14 की उम्र में वापस रख दी थी। और एक ऐसी लेजेंडरी सोर्ड को अपनी आंखों के सामने देखना काफी ज्यादा अमेजिंग है, और गोपी उसकी काफी तारीफें कर रही होती है, पर पता नहीं लिन यहाँ पे उदास क्यों हो जाती है। और ऐसे ही करते करते वहाँ पे रात हो जाती है, और अभी भी लिन यहाँ पे कैंप फायर के पास काफी उदास बैठी होती है। जो देख के ली उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी आधी रात को तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हुई हो, क्या तुम मेरे को यहाँ पे बताना नहीं चाहोगी इस चीज की वजह। जो सुन के लिन कहती है कि क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो चीजें चेनशिन जू पोजेस करता था वो हमारे सेक का ड्रीम था जनरेशन से उन सारी चीजों को पाना, और आज तक वो चीजें कभी पा भी नहीं पाए। जो सुन के ली कहता है कि ओ हाँ मैं तो भूल गया, मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पे एक स्पेशली चीज लाया था, तो क्या तुम उसे देखना चाहोगे। जो सुन के लिन कहती है कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहती किसी भी चीज को, तुम अपने पास वो रखो। जो सुन के ली कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यही तो चाहिए था। लिन कहती है कि नहीं वो बात नहीं है, जब भी मैं इन सारी चीजों को देखती हूँ तो मेरे को मेरे मिशन मेरी डेस्टिनी की याद आती है, पर क्या बस एक बार मैं एक ऑर्डिनरी सी पर्सन बन के और एक रूममेट बन के तुम्हारे साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। जो सुन के लिए कहता है कि ठीक है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने इन चीजों का जिक्र कभी भी नहीं करूंगा, और अगर तुमने रोना तो खुल के रो, क्योंकि रोना किसी को कमजोर नहीं करता वब तक जब तक वो चीज से उठकर वापस ना आ जाए। पर लेन उसे कहती है कि पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैं बिल्कुल कंफ्यूज ही हो चुकी हूँ। अपना ली भी उसे दिलासा आसरा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और उसके आंसू को देख के उसे अपना मिशन याद आ जाता है कि साला मेरे को भी तो यहाँ पे आंसू कलेक्ट करने थे। पर जो लिन होती है वो उसे किस कर देती है, और अपने दिल में यही कह रही होती है कि मुझे पता नहीं कि मैं कब इसके प्यार में गिरी, पर हाँ मैं अब इससे काफी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। और इस किस की वजह से अपने ली को दिख जाता है अपनी लिन का पास, जब ये 10 साल की थी, और वह भी यहाँ पे इसके पेरेंट्स को किसी गैंग यानी कि डीमन क्लैन वालों ने मार दिया था। और वो बंदा उसे कह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पे सेक को लीव करना चाहा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, पर क्या मोटिव था इनका, इन्होंने कभी बताया भी नहीं किसी को। और ये सब करने के बाद ये लोग स्टिल चाहते थे कि जो उनकी बेटी थी वो यहाँ पे एक होली मेडियन बने। वाह क्या यहाँ पे दोगले लोग हैं, पर फिर भी इनकी इसमें गलती नहीं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा देखना चाहता है। और फिर वो लोग जाके वो अलमारी खोलते थे जहाँ पे अपनी लिन छुपी होती, चाकू लेके, और वो सब वहाँ पे नोटिस भी कर लेते। और जैसे उसे नोटिस करते तो उसके नजदीक जाने लगते और कहते हैं कि ओहो, तो तुम यहाँ पे छुपी हुई थी वब से, और वैसे तुम इस चाकू से यहाँ पे करने क्या वाली हो। अपनी लिन उन्हें धमकी देती है कि एक कदम आगे भी मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो सुन के उससे चाकू खींचते हुए कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों का यहाँ पे इन चीजों से खेलने का काम नहीं है। जो सुन के लिन बिल्कुल बदल जाती है और कहती है कि मेरे माँ बाप ने आप लोगों को यहाँ पे बिट्रे करने का सोचा और हमारे सेक को यहाँ पे
धोखा दिया तो उनके साथ ये होना ही चाहिए था और मैं यहाँ पे कभी भी उनके जैसे बनना नहीं चाहती। तो इसीलिए आप लोग मेरे पे मेहरबानी करके मुझे सेक के लीडर से मिलाएं जिनसे मैं यहाँ पे एक डील करना चाहती हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वही बंदा जो कि हमें काफी पहले दिखाया गया था और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे इस चीज पे बिलीव करना काफी मुश्किल है कि एक ट्रेडर की बेटी यहाँ पे एक होली मेडियन बनने जा रही, पर फिर भी क्या ही कर सकते हैं इस चीज के अंदर। और उससे पहले तुम्हें ये पिल खानी पड़ेगी जिसकी वजह से जो तुम्हारा वो गंदा ब्लड है वो चेंज हो जाएगा और तुम एक प्योर ब्लड के अंदर आ जाओगी। पर 49 डेज तक तुम्हें इससे काफी पेन भी होगा, पर वब तक तुम हमसे काफी ज्यादा कनेक्ट हो गई होगी। पर ये याद रखना कि इसके बाद अगर तुमने हमें बिट्रे करने का सोचा भी तो मैं अपने एक ही थॉट से तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। जो सुन के अपनी लिन कहती है कि जेंग वान यहाँ पे आपको कभी भी डिसओबे नहीं करेगी। जो सुन के वो बंदा कहता है कि डिसओबे, पर पहले तो तुम यहाँ पे अपना ये जेंग वांग घटिया सा सरनेम यहाँ पे लगाना बंद करो और आज से हम तुम्हें यहाँ पे बुलाएंगे लिन, तो यही आज से तुम्हारा नाम है। और फिर वो लिन की तरफ वही पिल फेंकता है जो कि लिन उठा के खा लेती है और फिर हमें प्रेजेंट टाइम के अंदर लाया जाता है जहाँ पे अपना ली लिन के साथ शावर ले रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे पता चला कि इसका रोना क्यों बनता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स को इसी के सामने मार दिया गया। उसके बाद इसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करके सेक के अंदर लाया गया और वहां पे भी जब ये बच्ची थी तो उसके साथ एक सेक की गेम खेली गई। इसके साथ यहाँ पे वहां के सेंड ने ब्लड स्टेन इंस्क्रिप्शन करवाई और उसको इसकी बॉडी से रिमूव करने के लिए मुझे कुछ तो रास्ते निकालने पड़ेंगे और मेरे को वैसे भी इसके टीयर्स चाहिए तो उनकी भी मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। पर ये देख के लिन उसे कहती है कि तुम किस चीज को घूरे हो ठरकी, अपनी नजरें यहाँ से हटाओ। जो सुन के अपना लिन कहता है कि अभी तो उसकी आंखों से आंसू निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है और वो अपने कपड़े पहन के वहां से निकलते हुए कहता है कि लिन तुम्हें एक बात पता है, हमारे अपार्टमेंट के अंदर काफी ज्यादा जगह है और तुम जितने दिन वहां पे रहना चाहो तुम आराम से रह सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहने वाला। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना ली अपनी वही रिंग से मटेरियल निकालते हुए कह रहा होता है कि गू ये सारा सामान तुम्हारे लिए। जो पाकर गू कहती है कि डेगर और बुक्स क्या तुम मुझे बैटलफील्ड से दूर रखना चाहते हो फाइट करने से। जो उनके लिए कहता है कि और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम यहाँ पे बस अपनी वही डिफेंसिव टेक्निक के ऊपर रिलाय करते हो और सीधा लोगों से जाके भिड़ जाती हो, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम यहाँ पे काफी गंदी मार खा सकते हो। और तुमने देखा भी था लिन के टाइम पे कि तुम्हारे यहाँ जो डिफेंसिव बैरियर है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए। और वैसे भी कभी कभी हाई लेवल के लोग आ जाते हैं तो उनसे सीधा फाइट करने के बजाय उन्हें दूर से संभालना ज्यादा बेहतर होगा, तो ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा सूट करता है। और अब बात रही तुम्हारी रोयुन, तो तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है और वैसे तो मेरे को तुम्हारे बारे में इतना पता नहीं, पर जो सही लगा मैं ले आया। और वो उसे वहां पे देता है कि स्पीयर जो कि ओवरलोड फॉर्मेशन का होता है और उसे बताता है कि इस स्पीयर से तुम किसी की भी फॉर्मेशन को तोड़ सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ पिल भी लाया हूं, तो जब भी तुम्हें इसे यूज करना हो तो तुम उन्हें खा सकती हो। जो सुन के रोयुन कहती है कि तो बस हो गया ना। ली कहता है कि बस इतना ही नहीं, ये जो पूरी केव है ये यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन से भर चुके हैं, तो अब तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करके गोल्डन कोर स्टेज तक जा सकती हो। गो कहती है कि पर इतना जल्दी क्यों। ली कहता है कि वो जो डीमन गर्ल है वो यहाँ पे काफी जल्दी वॉइड कोर स्टेज तक जा चुकी है और बिल्कुल मेरे सामने, तो उसका यहाँ पे वापस भिड़ने से पहले हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और तुम्हें इतना बनना पड़ेगा कि तुम लोग अपने को खुद से प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि बार बार देखो मैं तुम्हारे को बचाने के लिए बीच में नहीं आ सकता। जो सुन के गू कहती है कि सब तो ठीक है पर लिन का क्या करना है। और जो लिन होती है वो वहां पे बेहोश सी पड़ी होती है, जिसे देख के अपना ली कहता है कि ओह वो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे एक चीज है। और फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों अपार्टमेंट वगैरह की बातें कर रहे होते हैं, पर लिन उसे कहती है कि तुमने यहाँ पे सारी बातें तो मुझे कह दी, पर यहाँ पे कुछ लोगों जो फेथ है वो हमेशा से सेट होता है तो उसे हम कभी बदल नहीं सकते। लिन जो सुन के लिए उसके पीछे आते हुए कहता है कि ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, और उसे वहीं पर नॉक कर देता है। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ली एक बॉक्स को निकालता है और कहता है कि ये यहाँ पे मैं इसी के लिए लाया हूँ। और उस बॉक्स के अंदर से निकलता है खूबसूरत सा फूल, जिसे देख के गू कहती है कि वैसे तुम इसे किस में यूज करने वाले हो। ली बताता है कि इसका नाम यहाँ पे प्राइमोर्डियल रिकार्नेशन लोटस है और वैसे तो यहाँ पे ये यूज होता है किसी की भी फिजिकल बॉडी को रिशेप करने के लिए, और इसे मैं अपने ऊपर यूज करने वाला था कि मैं अपनी बॉडी को रिबिल्ड कर पाऊँ। और ये बस 3000 साल में एक ही बार उगता है, पर देख के ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा लिन को इसकी जरूरत है, क्योंकि इसके यहाँ पे जो ब्लड मार्क है उसे रिमूव करने का बस यही अकेला तरीका है। और फिर वो जाता है अपनी लिन के पास और शायद से उसे वो खिला देता है और इसके बाद अपनी लिन की बॉडी रिशेप होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे उसके ऊपर से वो जो ब्लड
इंस्क्रिप्शन था वो भी बिल्कुल हट जाता है और वो न्यू बन के निकलती है और वो कहती है कि मैं अभी अपनी बॉडी के अंदर उस ब्लड लाइन को फील नहीं कर पा रही, ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुका है। जो सुन के ली कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर अभी तुम्हें थोड़ा बहुत अजीब सा फील होगा अपनी बॉडी के अंदर क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिशेप हुई है। जो सुन के अपनी लीन वहां पे रोने लग जाती है और सीधा जाके अपने ली को गले लगा लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे अपना ली बाहर आके कहता है कि आज का मौसम काफी सुहाना है। पीछे से गू भी आके कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और जो लिन होती है वो भी आगे कहती है कि पर बुरी बात यह है कि और ज्यादा हम यहाँ पे एंजॉय वगैरह नहीं कर सकते, हमें आज ही निकलना पड़ेगा। पर पीछे से रोयुन आगे कहते हैं कि बात वो भी नहीं है, हमें यहाँ से इसीलिए निकलना पड़ेगा कि जो ड्रीम गार्डर का डिफेंस मैकेनिज्म है वो जरा थोड़ा बहुत हिल चुका है। जो सुन के ली कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर यह भी वैसे मेन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है कि बाहर यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा होगा, और वैसे भी मैं यहाँ पे अकेला बंदा हूँ जिसके पास काफी कम अंडरस्टैंडिंग है। और फिर वो एक तालिस्मान निकालता है वो टेलीपोर्टेशन वाला, और वो सब एक साथ उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बाहर जो वो अपना एल्डर खड़ा होता है वो देख के कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। पर जो उसके साथ लड़का होता है वो कहता है कि ग्रैंडपा वैसे आपने डीमन क्लैन के बारे में कल्टीवेटर एसोसिएशन को बताया क्यों नहीं। वो एल्डर कहता है कि कल्टीवेटर एसोसिएशन, उसे बता के हमें यहाँ पे फायदा क्या होगा। वैसे वो लड़का कहता है कि तो फिर ग्रैंडपा आप क्या करने वाले हैं, क्या आप खुद ही जाके उनसे लड़ेंगे। उसका ग्रैंडपा कहता है कि अरे किसने कहा कि मैं उनसे लड़ूंगा, अगर मैं यहाँ पे अक्लमंद होऊंगा तो मैं उन्हें वहीं पे फंसा दूंगा ड्रीम गार्डन के अंदर। वो लड़का कहता है कि तो फिर जो अंदर लोग फंसे हुए उनका क्या होगा। उसका ग्रैंडपा कहता है कि देखो अगर यहाँ पे बाहर के लोगों को पता चल गया कि डीमन रेस अभी भी जिंदा है और ये सब यहाँ पे झूठ था कि हमने डीमन रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो वो सारे लोग हमारे इसलिए दुश्मन बन जाएंगे और इसीलिए सेक्रीफाइस हर जगह चलता है। और यही कहने के बाद वो एल्डर वहां अंदर चले जाता है और वहीं पर अंदर जो वो डीमन लेडी होती है ना वो कह रही होती है कि इस बैरियर को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उन एल्डर्स ने काफी ज्यादा अपनी जान लगाई है इसके अंदर। और उसका अंकल कहता है कि सामने देखो एक पीक गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की फॉर्मेशन आ रही है और ये हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। पर वो डीमन लेडी कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये लड़का वापस से यहाँ पे, और ली भी अपनी पूरी टीम के साथ उनके सामने फॉर्म हो जाता है, जिसे देख के अपना ली कहता है कि वापस से तुम मेरी यहाँ पे जान छोड़ोगी। और वो भी वहां पे वो पांचों एल्डर्स भी आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि देखो तो सही ड्रीम लैंड के अंदर कितने सारे डीमंस आ चुके हैं। वो काकुगंजी कहता है कि इन दोनों में से बस 2 ही स्टूडेंट है जो कि मेरे यहाँ पे अकेडमी के, औरों को मैं नहीं जानता। जो सुन के वो दूसरा एल्डर कहता है कि ओह ऐसी बात है, तो हम यहाँ पे दूसरों को करने क्या वाले हैं। वो काकुगंजी कहता है कि जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर है। और उन्हें देख के रोयुन कहते हैं कि ओह कॉलेज के प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ चुके, तो अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें आवाज भी लगाती है कि हेड मास्टर अब हम लोग यहाँ पे कैसे निकलने वाले इस जगह से। जो सुन के काकुगंजी कहता है कि यहाँ से निकलना, देखो लड़की तुम मेरे स्कूल की काफी अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है तो इसीलिए मेरे को तुम काफी ज्यादा पसंद हो, पर ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए और आने वाली जनरेशन के भले के लिए तुम सबको यहीं पे रहना होगा हमेशा के लिए। जो सुन के रोयुन तो पूरी कामने लग जाती है कि प्रिंसिपल आप बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, पर हमने ऐसा किया क्या है। पर अपनी डीमन लेडी ये सब तमाशा देख के हंस रही होती है कि देखो ह्यूमंस को कैसे यहाँ पे अपनों से ही धोखा खा रहे हैं। पर ली कहता है कि वैसे भी इनसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। जो सुन के वो डीमन लेडी कहती है कि कैसा हो कि तुम हमारी फोर्सेस को ज्वाइन कर लो और फिर हम लोग साथ मिलके इनको हरा देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुन के ली कहता है कि वैसे तो तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, पर नहीं, डीमन की फोर्सेस को एक पब्लिक जगह में ज्वाइन करना काफी खतरनाक हो सकता है, तो यहाँ पे अच्छा होगा कि हम मर ही जाएं क्योंकि वही ज्यादा बेहतर है। वो लेडी कहती है कि मेरे को लगा था कि तुम यहाँ पे सबसे अलग निकलोगे। जो सुन के अपना ली अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि ओह ऐसा लगा था, पर वैसे भी अभी भी यहाँ पे एक चीज है जो हम दोनों ने डिसाइड करनी है। जो सुन के वो लेडी कहती है कि डिसाइड क्या रह गया अभी। जो सुन के ली कहता है कि वही फाइट जो हम पीछे अधूरी छोड़ आए थे, और यही कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये सारा देख के एल्डर भी कह रहे होते हैं कि इतनी यंग एज में इन दोनों के पास इतनी ज्यादा पावर है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है, पर फिर भी हम लोग इन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते। और वहीं पर वो जो लेडी होती है उसने हमारे ली का डोनट बना दिया होता है और वो कह रही होती है कि तुम्हें तो पता था कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ, तो ये तुम्हारी यहाँ पे गलत फहमी थी मेरे से लड़ना। जो देख के लिन और रोयुन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, पर गु ये देख के कह रही होती है कि अगर तुम्हें एक्टिंग करने का इतना ज्यादा ही शौक है तो तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते कल्टीवेटर
अपना ली कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी शक्लों पे दिख रहा है कि तुम लोग काफी घबरा चुके हो, और चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि मैं तुम तीनों से यहाँ पे एक साथ लड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे वीकेस्ट हूँ गोल्डन कोर के 3rd सेक्शन के ऊपर। जो सुन के वो तीनों एल्डर तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं, आज तो मैं यहाँ पे रिग्रेट होगा इस चीज का, और वो अपने ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ली भी अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे से लड़ना है तो अपनी कोई अच्छी सी स्किल दिखाओ, और जो उसकी वहां पे स्वॉर्ड होती है वो उन तीनों की वहां पे स्किल्स को आराम से क्रश कर देती है। पर ये देख के गु कह रही होती है कि ली की यहाँ पे ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। अपने लीन उसे बताती है कि इस स्वॉर्ड का नाम यहाँ पे ऐसे ही माउंटेन एंड सी नहीं है, ये जो स्वॉर्ड है ये यहाँ पे खुद के अंदर ही माउंटेन एंड सी है जो कि दोनों को एक साथ काट सकती है। और अगर ये एल्डर्स अपने इन चीजों के ऊपर रिलाय करेंगे तो काफी आराम से हारे जाएंगे। और वहीं पर जो ली होता है वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है वन शॉट कॉन्करर्स माउंटेन एंड सी, और वो एक साथ उन तीनों को वहां पे क्रश कर देता है, और उनके टूटने के साथ वहां पे एल्डर्स भी टूट जाते हैं। और ये देख के काकुगंजी कहता है कि इंडीड तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, पर अब हम अपनी पीक पावर पे लड़ने वाले, और बेशक आज हम मर जाएंगे पर तुम्हें यहाँ से जिंदा किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। और वह भी वहां पे जो स्काई होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो देख के गु कहते हैं कि क्या इन लोगों के पास यहाँ पे टाइम को मैनिपुलेट करने की टेक्निक है, पर ये कैसे हो सकता है। जो सुन के लिन कहती है कि इन बुढ़ाओं के पास ऐसी टेक्निक होगी, हो ही नहीं सकता, और इन्होंने शायद से यहाँ पे कोई फॉर्मेशन वगैरह बनाया होगा सीक्रेटली, तो इतनी फिक्र मत करो। और वहीं पर जो अपना ली होता है वो ये सब देख के कह रहा होता है कि ओह, तो यहाँ पे एक यूनिवर्स फॉर्मेशन ट्राई करके मुझे यहाँ पे ट्रैप करके मारना चाह रहे हैं, ये बहुत बेकार आइडिया है। और वैसे भी मैं यहाँ पे चेक करना चाहता था अपनी स्वॉर्ड की और भी एबिलिटी को, तो अब मैं इसके ऊपर आराम से चेक कर सकता हूँ। और वो एक बड़ा सा स्लैश मारता है उस फॉर्मेशन के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो फॉर्मेशन होता है वो वहां पे टूट जाता है। जो देख के वो एल्डर्स कह रहे होते हैं कि हम इसे और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, हम लोग और नहीं संभाल पाएंगे इसको। और वहां पे वो जो बैरियर टाइप का कोई फॉर्मेशन होता है ना, वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाता है। जो देख के अपना ली कहता है कि लो हार गए तुम लोग। जो देख के वो एल्डर्स काफी हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़का यहाँ पे किस लेवल के ऊपर है। और ये सब देख के अपने लिन भी कह रही होती है कि अबे बुढ़ाऊं, अभी तो यहाँ पे हार मान लो, तुम लोग के अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, तुम लोग इस लड़के से कभी भी नहीं जीत सकते। और वो जो सारे एल्डर होते हैं वो भी वहां पे बेहोश हो जाते हैं। जो देख के अपनी लिन तो यहाँ पे हंस रही होती है, पर वह भी उसके पास आके कहता है कि तुम हंस किस बात कर रही हो, उन बेचारों को यहाँ पे काफी गंदी चोटें लगी हैं, और वैसे भी अब वो लोग 5 महीने तक यहाँ पे हिल भी नहीं पाएंगे। जो सुन के वहां पे गुची आ जाता है और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि ली ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे एल्डर्स तुमसे हार कैसे सकते हैं। पर ली वहां से निकलते हुए कहता है कि वो अब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो सुन के गुची गुस्से में कहता है कि ली मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे हाथों से अभी के अभी मरोगे। पर जो लिन होती है वो उसका वहां पे गला ही काट देती है। जो देख के ली कहता है कि तुमने ऐसा करा क्यों। लिन कहती है कि क्योंकि वो यहाँ पे काफी ज्यादा बकवास कर रहा था। और इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना ली होता है वो अपनी घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है, और वो हमें बता रहा होता है कि वैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो बॉडी ये कभी भी कल्टीवेशन के लिए नहीं बनी थी, और इसीलिए इसके अंदर मेरी कल्टीवेशन की स्पीड काफी कम है। और वैसे भी मेरे को लिन के आंसू चाहिए थे जो कि मुझे मिल चुके, और मेरा यहाँ पे पहला तो काम पूरा हो चुका है। और वो जो आंसू होता है वो जैसे जमीन पे गिरता है तो वहाँ पे हरियाली हरियाली हो जाती है। और ये देख के वो कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैं अपना काम यहाँ पे भूल चुका हूँ। और जैसे वो वहाँ पे होश में आता है तो लिन उससे पूछती है कि ली क्या हुआ तुम्हें। जो सुन के ली कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। और वैसे क्या तुमने नोटिस किया कि अगर तुम यहाँ पे हेल्थी रहोगी तो मैं भी रहूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी। जो सुन के अपने लिन शर्माते हुए कहती है कि क्या मतलब हेल्प, क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे। और ये बस मैं यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म वाली पिल खा रही हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरी बॉडी के अंदर। जो सुन के अपना लियो से कहता है कि हाँ वैसे भी मैं मजाक कर रहा था, पर क्या तुम मुझे अपने सेक्ट के बारे में बताना चाहोगे। जो सुन के लिन कहते कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ तुम्हें अपने सेक्ट के बारे में बताने का, पर मेरे को जितना पता है मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। तो जो हमारा सेक्ट है उसका बस एक ही गोल है, जितनी भी चीजें उस बंदे से रिलेटेड है हमने उन सबको खुद पाना
बताना है। ली कहता है कि वो बंदा यहाँ पे चेंग शिंग जू है। जो सुन के लिन कहती है कि हाँ, और उसकी यहाँ पे जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक, केव्स, मैजिक वेपन्स और जितनी भी चीजें थी उसके पास, हमने सबको अपने सेक के अंदर लाना और एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ली कहता है कि ये काफी अजीब चीज है। लिन कहती है कि यही हमारे सेक का पहला और आखिरी गोल है, और मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि जो ली अलायंस है वो हमारे कंट्रोल के अंदर काफी आ चुकी है और हमने यहाँ पे फियरस अलायंस को बनाया है। डीमन सेक्ट ने बनाया फियरस अलाइन को। ली कहता है कि तो फिर गो फैमिली का भी कोई कनेक्शन तो होगा अगर सबका है तो। ये सुन के लिन कहती है कि हाँ, उनका भी है। वहां पे जो 3 बंदे मास्क वाले आए थे ना, जिन्होंने मुझे पहचान लिया था, असल में गो फैमिली ने उन्हें हमारी सेक्ट से यहाँ पे बुलाया था और हायर किया था, और वहां पे वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करते करते उन्हें डीमन के हाथों मारे गए। ली कहता है कि मुझे इस चीज का पहले ही पता था। जो सुन के लिन कहते हैं कि एक मेरा सवाल है तुमसे कि तुम असल में हो कौन। जो सुन के ली कहता है कि तो सच में तुम जानना चाहती हो मेरे बारे में। और वह भी उनकी वहाँ पे बेल बजती है जो कि बाहर से गू बजा रही होते है, और वो भी वहाँ पे रोयुन भी आ जाती है, जिसे देख के गू कहती है कि क्या हुआ रोयुन, क्या तुम भी हमारे साथ जाने वाली हो। रोयुन भी कहती है कि और नहीं तो क्या। और फिर ली भी जाके दरवाजा खोल देता है और अब तक वहाँ पे अपनी दोनों लड़कियां चले गई होती है, और ली अपनी रोयुन से बात करते हुए कहता है कि क्या हुआ, वैसे तुम यहाँ पे आई किस लिए। जो सुन के रोयुन कहती है कि तुम्हें वो स्ट्रेंज सी पेंटिंग के बारे में पता है ना। ली कहता है कि हाँ मुझे पता है। रोयुन कहती है कि तो मैंने उसके बारे में तुमसे बात करनी, तो क्या अंदर सुकून से बैठ के करना चाहोगे। ली भी मान जाते है और अंदर जाने के बाद वो उस पेंटिंग को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इसके जैसा दिखता हूँ, या कहाँ से दिखता हूँ मैं इसके जैसा, मेरी शक्ल सूरत बाल वाल कुछ नहीं इससे मिलता है। जो सुन के रोयुन कहती है कि झूठ मत बोलो, और ये सुन के लिए उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें ये पेंटिंग कहाँ से मिली। रोयुन बताती है कि जब मैं बच्ची थी वो मेरे को मेरे सेक के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर ही मिली थी। जो सुन के लिए कहता है कि ओह ऐसी बात है। और वैसे ये पेंटिंग यहाँ पे एक स्क्रॉल के ऊपर बनी जो कि सोल स्टेबलाइजिंग स्क्रॉल है, और ये हमेशा अपने मास्टर के पास चले जाता है, बेशक उसका मास्टर यहाँ पे रिकार्नेट होके भी क्यों ना आ जाए। और ये अभी तक तुम्हारे पास इसलिए कि तुम इसकी ओनर हो, क्योंकि तुमने इसे बनाया। और वैसे भी हम पहले ही इनसाइड आउट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये पेंटिंग मेरी नहीं है। जो सुन के रोयुन कहती है कि मैं मानती ही नहीं, क्योंकि ये पेंटिंग पहले एक ओल्ड मैन की थी और अचानक से एक यंग मैन के अंदर बदल गई जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। और क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी पास्ट लाइफ हो, या हम दोनों की भी हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है। जो सुन के अपना ली कहता है कि तुम्हारी बात में दम तो है और वैसे पॉसिबल भी है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो जाके वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।